अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जनाब हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और मैं रेडी कर रही थी बच्चों के लिए लंच बॉक्स। और ना मैं आज दे रही थी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि बच्चों को ना आजकल हर दूसरे दिन फ्रेंच टोस्ट खाने का ना बड़ा दिल कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने ना बड़ा वाला पैन निकाल लिया था। मैंने कहा ज़रा जल्दी से 3 4 5 ना इकट्ठे ही तैयार हो जाए, क्योंकि ना जो तवा है उसमें ना सारे इकट्ठे रेडी नहीं होते। और आज इलाफ साहब भी सुबह सुबह उठ गए थे, तो फिर मैं उनको बिना वॉकर में डालकर किचन में ही ले आई थी। किचन में खैर बाहर ही रखा हुआ था, लेकिन वो फटाफट से ना स्लाइड लेकर किचन में पहुंच जाते हैं। और जो मेरी मशीन्स और सब कुछ पड़ा होता है ना, ग्राइंडर जूसर वगैरह सब कुछ, तो उनकी तारें खींच खींच के तो ऐसे नीचे फेंकते हैं। और मैंने कहा बस ये मेरी चीज़ें ना थोड़े अरसे की मेहमान ही लग रही हैं, इसके बाद इनकी ना फातिहा पढ़नी पड़ जाएगी। तो खैर मैंने ना अब थोड़ी बहुत ना चीज़ों की जगह वगैरह चेंज कर दी है। मैंने कहा अब जिस तरह इलाफ ने बड़े होना है और ना हमारी सेटिंग ना उसके मुताबिक चेंज होती जाएगी कि क्या चीज़ इलाफ की पहुंच में आ गई है और अब उसकी पहुंच से दूर करने के लिए हमने उसको कहाँ पे रखना है। और बस जनाब यहाँ पर ना हमारे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुके हैं। और ना अब ना पहले मैंने क्या किया कि एक तो मैंने लंच बॉक्स छोटे वाले निकाल लिए थे, उनमें ना स्लाइस पूरा नहीं आ रहा था। और खैर मैंने कहा मैंने फंसू के बीच में डाल दिया, लेकिन ना फिर मैंने कहा ऊपर सॉस वगैरह एक एक स्लाइस के बाद ना इस तरह डालती जाऊँगी ले, और ना ऐसे स्टैक करके रख दूँगी तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई कि स्कूल में बच्चे ना किस तरह से मैनेज करेंगे। एक तो यूनिफॉर्म पर सारा गिराएंगे और ना ये ना हो कि वापस ही लेके आ जाएँ जब खाने में मुश्किल हो। तो फिर मैंने क्या किया, वापस से स्लाइस निकाले और ना मैंने ना उसके अंदर सॉस डाल के तो ऐसे रोल्स बना के रख लिए कि बच्चों ने खानी होगी ना तो ऐसे जब खाने का टाइम आएगा ना तो बच्चे इस तरह से निकाल के तो पूरा पूरा रोल उठा के ना खा लेंगे। और फिर बच्चे ना जिनसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं ना, तो फिर मैंने कहा इस तरह से ना अगर शेयर करना होगा तो वो भी इनके लिए ना ईजी हो जाएगा। एक रोल उठा के दे दिया और अगर मैंने उस तरह से स्टैक करके दिया तो फिर ना इनको समझ ही नहीं आएगी कि खाएं किस तरह से और ना शेयर किस तरह से करें। तो खैर यहाँ पर जनाब ये बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह दे के उनको स्कूल भिजवाया। और ना आजकल ना मैं जब सुबह के टाइम उठ रही होती हूँ ना तो मैं एक आध कोई काम कर लेती हूँ, कोई भी काम जो मुझे उस वक्त ईजी लग रहा हो और मुझे हो, जब तक बच्चों के रिक्शा वाले अंकल आते हैं। तो जिस तरह से कभी मैंने डस्टिंग कर ली, कभी मैंने बर्तन धो गए, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया। और जो सालन मैंने पकाना होता है ना उसकी ना चीज़ें वगैरह मैं निकाल के या तो बाहर रख लेती हूँ और या तो फिर ना मैं कुकर लगा लेती हूँ कि ना बस ये गल जाए। तो फिर मुझे जब बाद में दिन को मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसकी भुनाई वगैरह करके ना तो सालन रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर ना जनाब हो चुका था मेरे नाश्ते का टाइम और आज मैं अपने लिए बना रही थी सही लोडेड सा ना ऑमलेट और ना चीज़ वगैरह डाल के। तो मैंने अपने ना ऑमलेट में अब प्याज वगैरह डालना छोड़ा हुआ है, क्योंकि ना वो फिर पानी छोड़ता है तो मुझे ना फिर वो पानी पानी वाला ऑमलेट अच्छा नहीं लगता। तो सिर्फ मैं टमाटर ऐड करती हूँ। टमाटर मुझे ऑमलेट में बहुत अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। और ना शिमला मिर्च हो तो मुझे वो भी बहुत पसंद है, तो मैं वो ऐड कर लेती हूँ और हरी मिर्च। तो बस ये सब कुछ शामिल करके तो मैं अपना ऑमलेट रेडी करती हूँ। और साथ ना फिर आजकल जो चीज़ वगैरह पड़ी हुई होती है फिर मैं वो ऊपर से वो डाल लेती हूँ। तो सही मज़ेदार सा ना मेरा ऑमलेट हो जाता है रेडी। और बस बच्चे थे स्कूल में और ना इलाफ थे और मैं थे। तो मैं जब अपना ऑमलेट रेडी करती हूँ ना तो मैं साथ ही इलाफ के साथ भी शेयर करती हूँ, या तो फिर ना मैं थोड़ा सा उसमें से निकाल के ना तो चीज़ ऑमलेट इलाफ के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि चीज़ ऑमलेट इलाफ को भी बड़ा पसंद है। तो मैं ये होता है कि ना मेरे में तो मिर्ची वगैरह ऐड होती हैं, तो मैं फिर ना मिर्चों के बगैर ना इलाफ के लिए बना लेती हूँ। ये है कि इलाफ मूडी हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया। खैर सारे बच्चे इसी तरह ही होते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत उनकी फेवरेट चीज़ें हैं ना तो वो मुझे पता चल चुकी हैं ये हैं, और मूड हो तो वो आराम से खा लेते हैं। तो नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर ना थोड़े बहुत जो काम करने थे वो मैंने किए, इलाफ को सुलाया। और अब यहाँ पर ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने ना फेस से सारा ना एपिलेटर यूज़ करना था, तो मैंने ना सारा वो यूज़ किया। और ना यूज़ करने के हर यूज़ के बाद ना मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन करके ना तो रखती हूँ। वॉश में ना मंथ में एक आध दफ़ा ही करती हूँ पानी के साथ, लेकिन मैं इस तरह से क्लीन करके तो अक्सर एंड में ना वाइप्स के साथ ना मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वॉश का इसके ऊपर ये लिखा हुआ नहीं था कि ये वेट एंड ड्राई है या नहीं। बस मैंने ना यूट्यूब पे देखा था कि आगे से ना आप इसका माउथ जो है ना ये वॉश कर सकते हैं। तो फिर मुझे डर भी होता है कि बहुत ज़्यादा वॉश करने से ना इसके अंदर मशीनरी ख़राब ना होने लग जाए। तो इसलिए ना मैं फिर ना कोशिश करती हूँ कि पानी कम से कम लगाऊँ और इस तरह से ना ब्रश से अच्छी तरह से मैं क्लीन करती हूँ। उसके सारी जो हेड है ना वो उतार के बैक साइड से फ्रंट साइड से
और ये जो एपिलेटर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ना मेरे हिसाब में काम की चीज़ है, क्योंकि अगर आपको फेशियल हेयर्स हैं या कोई भी इस तरह के या फुल बॉडी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए ना मैं पहले यूज़ कर रही थी वैक्स, और ना उससे ये होता था हर थोड़े दिनों में ना मेरी स्किन ना वहाँ से बर्न हुई होती थी, क्योंकि कभी गर्म कभी ठंडी, और ना अच्छा खासा मेरा टाइम लगता था। पहले वैक्स को गर्म करना होता था, फिर जब वो गर्म हो जाती थी तो फिर उसको ठंडा करना होता था, तो वो टेम्परेचर सेट करने में ही ना मेरा तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता था। और ना फिर मुझे ना उलझन होती थी, यार अब गरम गरम वैक्स करनी है और ये और वो पूरा सेटअप बनाना है, तो ना अक्सर मैं टालती ही रहती थी इस काम को कि कहीं जाना है तो मैं तब कर लूँगी, बाकी रहने दो। तो अब जब से एपिलेटर लिया ना, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते, और ना कहीं पे भी खड़े खड़े मैं ना फटाफट से ना, अब तो इतना वो हो गया ना कि मैं शीशे के बगैर भी ना कर ही लेती हूँ। तो फटाफट से एपिलेटर किया और ना बस 5 मिनट में आप फ्री हो गए, अगर आपने सिर्फ फेस से करना है तो। और ना यहाँ पर ना फिर एपिलेटर करने के बाद ना मैं ना ये आइस रोलर यूज़ करती हूँ। पहले मैंने जो लिया था ना वो किसी काम का नहीं था, लेकिन ये सिलिकॉन वाला ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसमें मैंने ना रोज़ वाटर डाल के रखा हुआ है, तो जब भी ना मुझे करना होता है ना आइसिंग, तो मैं ना इससे करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। मैंने ना Any3 डील से मंगाया था, या तो मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने किसी दराज हॉल में, या फिर इंशाल्लाह जल्दी दराज हॉल आएगा तो उसमें कर दूँगी। और बस यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं ना बना रही थी ज़ुबैर के लिए फ्रूट चाट। और ज़ुबैर दिन को क्योंकि खाना नहीं खाते, तो इसलिए ना फिर मैं ना फ्रूट चाट बना रही थी कि फ्रूट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ज़ुबैर को ये भेज देती हूँ। और साथ ही ना मैंने इसमें सीड्स जो यूज़ किए हैं वो हैं पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर और चिया सीड्स, तो क्योंकि काफ़ी हेल्दी होती हैं ये। और मैंने कहा चलो खाना तो खाना नहीं, लेकिन एनर्जी मेंटेन करने के लिए ना बॉडी की, तो कुछ तो खाना पड़ेगा। तो बस जनाब आज ना मैंने हांडी बनाई थी शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम बस मैं दूसरे काम शामों में लग गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब अभी इतना हांडी बना लेती हूँ। और फिर मैंने ना फलियाँ भी काट करके रखनी थी, तो उनको काटने में भी ना अच्छा खासा टाइम लगता है, तो फिर मैंने दिन को वो काट ली थी। और मैंने कहा फिर ना शाम को जब कटी नहीं होंगी तो फिर फटाफट से ना हांडी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर बस बहुत ही सिंपल तरीके से ना मसाला बना रही हूँ। अब आजकल तो मैं ना बिल्कुल सिंपल तरीके से हांडी पका रही हूँ, क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिलता। और ना इलाफ कभी रो रहे होते हैं, कभी सो रहे होते हैं, कभी जाग रहे होते हैं, तो बस ना मैं कहती हूँ मुझे जो टाइम मिला है ना 15-20 मिनट मैंने इसमें हांडी रेडी करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज को पहले थोड़ा सा ना फ्राई कर लिया था, और उसमें ही ना मैंने साबुत लहसन डाल दिया था, क्योंकि मैंने ना अभी लहसन अदरक का पेस्ट बना के नहीं रखा। और 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है मैं लहसन अदरक ला चुकी हूँ, लेकिन मुझे मेरा मौका नहीं मिला कि मैं पेस्ट बना के रखूँ, तो मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ना बस फिर मैंने उसी में ही लहसन वो अदरक भी डाल दी थी, लहसन भी डाल दिया था, वो भी फ्राई हो गए। और एंड में मैंने टमाटर डाल के भी ना 1-2 मिनट उनको भी पका लिया कि वो भी ना थोड़े से सॉफ्ट हो गए। तो फिर ना मैंने ऑयल में से ना ये सारा कुछ निकाल कर तो इनको ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया कि ये पूरा पेस्ट सा बन जाए। और ऑयल में मैंने डाल दिया था कीमा। ऐसे मैं ना कीमा हमेशा दूसरी तरह से ही पकाती हूँ कि उसमें सब कुछ डाल के चढ़ा दिया और फिर भुनाई करके ना तो फिर उसमें ना सब्ज़ी वगैरह शामिल कर दी। लेकिन आज मैंने कहा चलो फटाफट से ना ऐसे बना लेती हूँ। तो कीमा मैंने डाला और कीमे को मैंने फ्राई किया, और ना उसके साथ ही ना मैंने फिर फलियाँ जो कटी हुई थी उनको भी फ्राई किया। फलियाँ कभी मैं बॉईल करके डालती हूँ और कभी मैं वैसे ही डाल देती हूँ, तो ना मैंने वैसे ही आज डाली कच्ची। और बस ना इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। और इसके बाद जो मैंने ना पेस्ट रेडी किया है मसाले का, वो बीच में डाल के अच्छी तरह से भून के, और खुश्क मसाले भी शामिल कर दूँगी, और फिर ना फिर अच्छी तरह से दोबारा से भून लूँगी। और यहाँ पर ना फलियों का कलर कितना मज़े का लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ना आप लोग बताइएगा, मैंने ना अब लाइट यूज़ करना शुरू की है किचन में भी ना, ताकि जो पहले ना बहुत ही ज़्यादा डार्क सी वीडियोस होती थी वो थोड़ी ब्राइट हो जाए। तो अब आप लोग बताइएगा डिफरेंस फील हो रहा है आप लोगों को या नहीं, और अच्छा लग रहा है इस तरह से या नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर ना और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि फिर ना साथ साथ मैं वो भी इम्प्रूव करती जाऊँ। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ लोग होते हैं जो आपको मशवरा दे रहे होते हैं, क्योंकि ना वो आपके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं कि ना आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो वाकई में ही मिस्टेक्स होती हैं, उनको ठीक करने का बता रहे होते हैं कि आपने ये करना है और इस तरह से ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन कुछ होते हैं ना वो बस वैसे ही तंज कर रहे होते हैं, और ना उनकी आदत होती है हर चीज़ में से ना कीड़े निकालने की। तो अब ये आप लोगों ने ना डिफरेंस हम लोगों ने ख़ुद फील करना होता है कि ना कौन अच्छा जेन्युइन मशवरा दे रहा है हमें, और ना कौन बस ऐसे ही ना हमें टॉन्ट कर रहा है और सारा कुछ। तो इस तरह से ना ये नहीं कि फजूल लोगों के मशवरे लेकर और अपनी सोच के पागल हो जाना, यार उसने
उसने तो ये कह दिया था मुझे ये करना पड़ेगा, या मैं इस तरह क्यों करूँ, या उसने गलती क्यों निकाली। और दूसरी तरफ ये कि अगर कोई अच्छा मशवरा दे रहा है तो उसको लेके हमने अपने आप को सुधारना है, ये नहीं कि हमने उसके साथ लड़ना शुरू कर देना, यार तुमने क्यों बोली ये बात। तो ना इन दोनों में ना हमें डिफरेंस फील करना है, और ना हमने अपने लिए ना बेटर जो उनसे है ना वो फ़ैसला करना है। तो बस यहाँ पर मेरी ना हांडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, और ना इलाफ मेरे पास ही बैठे हुए थे, और मैंने ना थोड़ी सी फलियाँ उठा ली थी, मुझे था कि ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैं अब ना जो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा हो रही है ना मैं उसको रखती जा रही हूँ, और एक ही दिन ना मैं मिक्स वेजिटेबल बना लूँगी, मैंने ये सोचा है। तो मैंने फलियाँ फ्रीज़ कर दी थी, और यहाँ पर ना मैं इलाफ के लिए ना खाना बना रही हूँ। तो मैंने कहा साथ ही ना मैं आप लोगों के साथ एक और रेसिपी भी शेयर कर दूँ, और ये ना इलाफ की द मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि माशाल्लाह से उसको फ्रूट पसंद है, और ना फिर ना ये मैं बनाती हूँ ना तो वो मैक्सिमम टाइम खा ही लेता है, चाहे थोड़ा खाए ज़्यादा खाए लेकिन कुछ ना कुछ खा ही लेता है इसमें से। तो यहाँ पर ना मेरे पास एप्पल पड़ा था और पीच पड़ा हुआ था, मैंने दोनों को छिलका उतार लिया, और ना उनको अच्छे से ना मैंने ये ना ग्रेटर से ग्रेट कर लिया कि ये ना अच्छे छोटे छोटे पीसेस में हो जाए। तो अगर सिर्फ मैं कभी इसको सिर्फ एप्पल के साथ भी बनाती हूँ, सिर्फ पीच के साथ भी बनाती हूँ, और कभी दोनों चीज़ों के साथ इकट्ठा भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस ना मैंने पैन लिया, उसमें मैंने पानी डाला और सूजी डाली, और फिर से वही बात है, अगर आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा और आप उसके लिए कोई भी दूध यूज़ कर रहे हैं, तो आप पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने सूजी डाली, सूजी थोड़ी सी जब सॉफ्ट हुई तो मैंने ना इसमें अपना जो फ्रूट मैंने किया था रेडी वो मैंने शामिल कर दिया, और इसको ना अब 2-3 मिनट 4 मिनट पकाऊंगी कि जो फ्रूट है ना वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाए, और जो सूजी का पानी है वो मज़ीद थोड़ा सा खुश्क हो जाए, और थोड़ा सा ना थिक सा टेक्सचर हो जाए इसका। और यहाँ पर ना फिर मैं जो हाफ एप्पल और पीच बचा था उसको ना जिप लॉक बैग में डाल के तो कर रही थी, और अगर आप इस तरह स्ट्रॉ लगा कर ना तो अंदर डाल के तो बिल्कुल ऐसे हवा सक कर लें, तो ना ये ना एप्पल जो था ना वो भी आपका ब्राउन नहीं होता, हल्का सा होता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने 2-3 दफ़ा किया तो मुझे पता चला कि इसमें कहीं पे ना होल है, तो इसलिए ना फिर मैंने दूसरा वाला जिप लॉक बैग लिया, और इसमें डाल के ना तो फिर मैंने स्ट्रॉ लगा के तो जो सारी एयर थी ना वो मैंने सक करके निकाल दी, और ना इसको फिर मैंने रख दिया था फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें, दोनों में काम चल जाएगा। और जिस दिन मैंने निकाल के यूज़ किया था ना उस दिन मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, वरना मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती कि मैं आप लोगों को दिखाती कि इसका कलर बिल्कुल भी ना कोई ख़ास, बिल्कुल हल्का सा एप्पल जो सा ना वो ब्राउन होता है, और ना बिल्कुल ये नहीं होता कि ब्राउन जो जिस डार्क सा ब्राउन हो जाए और ख़राब हो जाए, लगे कि खाने को दिल ही ना करे। तो यहाँ पर ये वाली टेक्निक भी ना ज़रूर आजमा के देखें, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ हो तो ये एयर टाइट ना पैक हो जाएगी। और यहाँ पर देखें आप इसका पानी ना अच्छा सा खुश्क हो चुका है, कंसिस्टेंसी ना आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से मैनेज करनी होगी। अगर तो बेबी छोटा है आपका 6 प्लस और 7 मंथ्स के आसपास, क्योंकि मैंने ना इसको प्यूरीज ना बिल्कुल 1 मंथ भी से भी कम दी थी ना, बिल्कुल जो पेस्ट होता है मैंने ना इसको इस तरह का ना थोड़ा सा चंकी सा फूड जल्दी देना शुरू कर दिया था ताकि उसको च्यू करना आए और ना ये वाली स्किल भी डेवलप हो जाए। तो बस मैंने शुरू में 1 आध मंथ से भी कम ना प्यूरीज दी थी, वो भी मैं एप्पल को इसी तरह बॉईल कर लेती थी क्योंकि मेरे पास स्टीमर था नहीं और फिर मुझे समझ भी नहीं आ रही थी क्या करूं। तो मैंने बस एप्पल को बॉईल करके तो उसको ना फोक से ऐसे मैश करके तो दे देती थी, या मैं ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेती थी। और फिर जब मैंने ओट्स वगैरह देना शुरू किया तो फिर मैं वो इसी तरह देती थी कि ना वो च्यू करके खा। और बस यहाँ पर है रात का टाइम, तो आजकल ना मेरी पूरी कोशिश होती है मैं रात को ना अपना किचन वाइंड अप करके सोऊं। तो बस किचन वगैरह मैं सब क्लीन कर चुकी थी, तो उसके बाद दोपहर ने भिजवाया था तो मैंने कहा जल्दी से ना इसको भी कट करके तो कंटेनर्स में डाल के रख दूँ, क्योंकि ना फ्रूट्स ना आजकल अजीब सा मौसम है और मेरे घर में तो इतनी नमी है ना कि फ़ौरन चीज़ ख़राब हो रही है आजकल। तो मैंने ना इसको फटाफट से कट किया, कंटेनर्स में डाला और फ्रिज में रख दिया कि कल ठंडा भी होगा तो इनाया बड़े शौक से खाती है तो स्कूल से आके खा भी लेगी। और ना इसका गंद वगैरह मैंने सारा इकट्ठा करके रखा कि ना रात को ज़ुबैर आएंगे तो फेंकवा दूँगी, या फिर ना सुबह जब हाशिर स्कूल जाएगा तो तब ना फेंकवा दूँगी। तो बस इसको रखूँगी और इसके साथ ही ना आज का व्लॉग भी एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और ना कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपने ना कोई भी सजेशन हो कुछ भी हो ना आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताया करें, ताकि ना फिर मैं उसको आहिस्ता इम्प्रूव करने की कोशिश करती जाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।